इतने इनोवेटिव आइडियाज कि मैंने भी नहीं कभी जिंदगी में सोचा कि हाँ कमीशन में इस तरीके से भी काम हो सकता है। सो बिग हैंड टू हिम। हॉस्पिटल से बॉडी छुड़वानी हो, चाहे इसका अस्पताल हो, चाहे किसी भी जगह, चाहे रात को, मैं तुम्हें बताना भूल गया सर, मतलब राजा भोज की तरह रात को सर्दियों में 22 सेक्टर जाके जो लोग बिना शेल्टर के सो रहे थे उनके साथ नेक्स्ट डे ही कॉग्निजेंस लेके इंश्योर किया कि उनको रैन बसेरा में जगह मिले। कोई भी छोटे से छोटा सा इंसिडेंट से लेके बड़े से बड़ा इंसिडेंट सर इंश्योर करते हैं कि किसी भी तरीके का उसमें एक्शन है। जब मैंने बोला एम्बुलेंस के लिए जो स्पेशल लेन वाला सर का आइडिया था कि एम्बुलेंस के लिए स्पेशल लेन होनी चाहिए, किसी भी हर एक ज़िंदगी का हर एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली जब कोई इमरजेंसी में होता तब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सर ने इंश्योर किया जो डेड बॉडी से रिलेटेड, मतलब एक प्रॉपर डेड बॉडीज़ को सबका राइट है, मरने के बाद भी राइट है कि उनको प्रॉपर क्रिमेशन मिले, एक लास्ट राइट्स मिले, उसके ऊपर काम। सो मैं बोल सकता हूँ कंटिन्यूसली। पनीर वाला केस, कल ही आज ही बात कर रहा था मैं आप लोगों के साथ, दूध पनीर वाला केस, बहुत से पानी का केस, कितनी जगहों के पानी के केस, जेल, कोई जेल नहीं छोड़ी है जहाँ पे सर नहीं पहुँचे हैं, किसी थाना नहीं छोड़ा है जहाँ पे सर नहीं पहुँचे। मतलब इतनी चीज़ें हैं कि मैं भी भूल जाता हूँ कि सर आज, मतलब मैं रोज़ सुबह आके सर से बात करता हूँ, सर आज रात को आप सो गए थे कि आप कहीं घूम रहे थे या किस तरीके से कर रहे थे। सो बिग हैंड टू हिम। मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ बट सर का कोर्ट चल रहा है और मुझे पता उनका हर मिनट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जल्दी से हम लोग सर को बोलते हैं सर बच्चे हैं, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए जो भी 5 मिनट आप दे सकें। पंजाब स्टेट एंड चंडीगढ़ ह्यूमन राइट कमीशन के इस प्रांगण में जो यूनिवर्सल ग्रुप लंदन के बच्चे आए और मुझे लगता है कि कुछ सीखने की भावना से आए और इतनी छोटी उम्र में अगर आपको मानव अधिकारों का अगर पता लग गया तो आने वाले समय में आप उसकी आवाज़ उठा सकते हैं। और ये बात मैं हर जगह कहता हूँ कि जब 19 साल की उम्र में शहीद आजम भगत सिंह जी आवाज़ उठा सकते हैं ह्यूमन राइट्स की, और जेल के अंदर रह के उन्होंने जब कहा कि रोटी वही खाएंगे जो इंसान खाते हैं, जानवरों वाली रोटी नहीं खाएंगे, और हमें हमारा हक बनता है कि हमारे जेल के अंदर अखबार भी मिले, दवाई भी मिले। और इतिहास हुआ है कि 123 दिन के करीब उन्होंने लाहौर जेल के अंदर भूख हड़ताल रखी, जिसमें उनके साथी भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, जतिन दास, बीके दत्त, ये सब उनके साथी थे, दुर्गा भाभी। अब कमाल की बात देखिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने बोलना और अपनी मांग रखना हर किसी के बस का नहीं था, लेकिन उनका जो जुनून था और ये कहना कि दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और इनकी जीत हुई। उनको रोटी भी मिली अंदर साफ, दवाई भी मिली और अखबार भी मिली। ये होता है जुनून जवानी का कि उन्होंने पहली आवाज़ जो देश के अंदर मानव अधिकारों की उठाई। आज आप जो सीखने के लिए आए हो, रोहित जी ने बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट किया होगा, मैं समझता हूँ। आपको कभी भी कोई इस बारे में बात करनी हो, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दें। और जैसे आप सोशल मीडिया पे कई वीडियोस देखते हैं, कई स्टार्टअप बनाते हैं, तो आप मानव अधिकारों को लेकर स्टार्टअप बनाइए कि हमारा अधिकार बनता है, और अधिकार बड़ा भी हो सकता है। हवा मिलना, पानी मिलना, रास्ता मिलना, ये आपका अधिकार है भाई, आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर बच्चियाँ हैं, बाजार में जाते हैं, आप देखते हैं कि इतना बड़ा बाजार है, वहाँ कोई शौचालय ही नहीं है, तो आपका हक बनता है। आप किसी दिव्यांग को देख रहे हैं कि फुटपाथ पे चढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो उसको रैंप मिलना चाहिए, उसका मानव अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। तो आप ऐसी ऐसी छोटी छोटी आवाज़ें उठानी शुरू कर दो आप। तो आज मैं पंजाब स्टेट एंड चंडीगढ़ ह्यूमन राइट कमीशन के अपने कार्यालय में आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। भारत माता की जय।